खबर समय पे आज हम आपको दिखाएंगे वो मेडल्स जो आज़ाद हिंद फौज में जो उसके कर्ता धर्ता थे, यानी कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस। हम उनके मेडल्स आपको दिखाएंगे और ये बहुत दूर की घटना नहीं बल्कि हमारे खुद सिलीगुड़ी में ही है। नीरज अग्रवाल जी जो कि इस तरह के चीज़ों को कलेक्ट करने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, बड़े शौकीन हैं और यही इनका शौक है कि आज सिलीगुड़ी के तमाम हमारे दर्शक उन मेडल्स को देख पाएंगे। सबसे पहले हम आपको ये मेडल्स दिखा दें, उसके बाद हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ये मेडल कब के हैं और इस मेडल में जो कुछ लिखा गया है उसके क्या मायने हैं, ये तमाम चीज़ हम आपको दिखाएंगे। 125वीं जयंती आज पूरा देश सुभाष चंद्र बोस का मना रहा है और इस उपलक्ष्य में कुछ खास चीज़ें हमारे हाथ लगी तो हमने सोचा कि क्यों ना इस दिन को और ज़्यादा ख़ास बनाया जाए। अपने अपने तरीके से लोग उनके जन्मदिन को मना रहे हैं और हमने सोचा कि क्यों ना इस जन्मदिन को कुछ ऐसा यादगार बनाए कि आने वाले कई पीढ़ी तक इस संजोए हुए मेडल्स को देख सके, समझ सके। नीरज जी बहुत बहुत धन्यवाद इन खूबसूरत चीज़ों को संभाल के रखने के लिए, साथ ही हमारे साथ इन चीज़ों को दर्शकों के साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू तो सबसे पहले ये 4 जो मेडल है आपने कब खरीदे? ये एक मेडल मैंने लिया है करीबन 2-3 साल हो गए और बाकी 3 मेडल है मैंने साल भर पहले लिया हुआ। ये सब ऑक्शन से लिया हुआ है, अलग अलग शहर में या देश विदेश में अलग अलग ऑक्शन से लिया हुआ है। अब इसमें सबसे पहले जैसे ये है वीर हिंद, ये मेडल जो है ये बाय रैंकिंग नंबर 2 मेडल है। ये बेसिकली वीर हिंद हो गया, मतलब टू गैजेटेड ऑफिसर्स, सीनियर ऑफिसर्स जो बहुत एक्ट ऑफ वैलर और ब्रेवरी करते हैं उन्हीं को दिया जाता था ये मेडल। ये है, ये वीर हिंद हो गया। ये नंबर 1 आता है शेर हिंद, वो मेरे पास है नहीं। ये है तमगाए आज़ादी, वो देखिएगा अब कब ऑक्शन में कब आता है तो लिया जा सकता है। ये है तमगाए आज़ादी। ये तमगाए आज़ादी जो है ये विद अ क्रॉस है, ऊपर में आप देखेंगे 2 स्वॉर्ड है। द स्वॉर्ड मीन्स ये व्हाइट मेटल में है एंड द स्वॉर्ड मीन्स इट इज बेसिकली फॉर बैटल या कोई वॉर में एक्ट ऑफ वैलर के लिए दिया जाता है। ये सेम मेडल है तमगाए आज़ादी, दिस इज विदाउट द स्वॉर्ड, बट इसका मतलब है कि ये पीस टाइम या कोई और ब्रेवरी के लिए दिया जाता है या कोई एक्सेप्शनल वर्क किया उसी के लिए दिया जाता है। सेम मेडल ये है ब्रास में, ये विद द रिबन के साथ में। ये ओरिजिनल रिबन जब जो उन्होंने जो इशू किया था वही विद ओरिजिनल रिबन है। ये ओरिजिनल उसी टाइम का ओरिजिनल रिबन है। अच्छा, ये सब मेडल जो बने हुए ये रुडोल्फ वेन बोल के था ऑस्ट्रिया में, फ्रॉम ऑस्ट्रिया, उन्होंने ही खाली बनाया है। ये देखिए इसमें लिखा हुआ है, आप देखेंगे अगर आप क्लियरली, इसमें आज़ाद हिंद लिखा हुआ है, ऊपर में एक लायन का फोटोग्राफ है, नीचे में वो एक मार्क है, पीछे में देखिएगा ये जर्मन में लिखा हुआ है इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल। ये जर्मन में लिखा हुआ है बिकॉज ये बना हुआ है वहां पर, तो उसी हिसाब से वहां जर्मन के हिसाब से वो लिखा हुआ है, सिंस ऑस्ट्रिया में बना था। अब इसके बाद 2-3 मेडल और है, 2-3 मेडल खाली नहीं है मेरे पास वैरायटी, जो चेष्टा करूंगा कलेक्ट करने के लिए जब आएगा तब। उम्मीद करेंगे कि जब अगली सुभाष जयंती आए तो हम आपके पास दोबारा जुड़े और उन तमाम मेडल्स को दिखाएं। इस बीच में हम अपने दर्शकों को दोबारा बताएंगे, नीरज अग्रवाल जी हमारे साथ हैं। ये आपने बताया था वीर हिंद, ये जो मेडल है ये वीर हिंद है और बताया जा रहा है कि जो ये सेकंड लेवल हो गया, जैसे नंबर 1 शेर हिंद हो गया, ये वीर हिंद सेकंड वाला लेवल का। शेर हिंद पहला मेडल होता है जो दुर्भाग्यवश इस वक्त नहीं है, लेकिन हम उम्मीद करेंगे कि अगले वर्ष हम आपको दिखाएं। वीर हिंद है, गैजेटेड ऑफिसर्स के को ये दिया जाता था और सेकेंड रैंक के जो अधिकारी होते थे उनको ये सेकेंड रैंक ऑफ मेडल है। ये इसके पहले पहला मेडल कौन सा था? शेर हिंद, और ये वीर हिंद है। इसके बाद हम आपको दिखा दें कि ये है, इसमें आप देख सकते तमगाए आज़ादी, इसका जो नाम है वो तमगाए आज़ादी है। 2 तलवार आप देख सकते हैं, क्रॉस का निशान है और शायद ये युद्ध में आपके पराक्रम को दर्शाने के बाद, आपके जो आपने परफॉर्मेंस की जो हम बात करते हैं तो किसी भी युद्ध में उसके बाद आपके कार्य के बाद ये दिया जाता था। और ये पीस के लिए, क्योंकि इसमें कोई भी निशान नहीं है ये। अच्छा, मैं आपको ये बता दूं कि अभी भी अगर आप इंडियन आर्मी में देखें तो इस तरह के आपको निशान जो है वो तलवार के 2 क्रॉस का आपको मिलेगा। इसके अतिरिक्त इसमें कोई
निशान नहीं है, तलवार वगैरह नहीं है, यानी कि ये उम्मीद की जाती है कि पीस के लिए, शांत। बाकी कोई वैलर या कोई उपलब्धि किसी ने किया तो उसी लिए मेडल दिया जाता है, नॉट फॉर बैटल टाइम मेडल है। और ये जो रिबन है, ये आज़ाद हिंद फौज के जो उस वक्त जो लोग रिबन बनाया गया था, ये ठीक वही रिबन है। ये तमाम ये 4 तमगे जो हैं आप देख रहे हैं, आज़ाद हिंद फौज का ही है और अधिकारियों को दिया जाता था, जिसका गठन नेताजी सुभाष चंद्र बोस उन्होंने किया था। वो सुभाष चंद्र बोस जिसकी आज 125वीं जयंती हम मना रहे हैं। सभी लोग अपने अपने तरीके से मना रहे हैं और हम कुछ इस अंदाज में मना रहे हैं कि उनके जो मेडल्स हैं आप उन्हें बेहद करीब से देख सकें। और ये हमारा सौभाग्य है कि हम इन चीज़ों को आज भी देख रहे हैं। और शायद ऑक्शन का एक बहुत प्रॉफिट जो पॉजिटिव साइड होता है कि उन चीज़ों को बहुत संभाल के रखा जाता है, और अगर कोई इस तरह के शौकीन होते तो उन चीज़ों को आप कलेक्ट कर सकते हैं। नीरज जी, इसके अतिरिक्त आप क्या कहना चाहेंगे? ये शौक अपने आप में एक जुनून है। एक्चुअली जुनून है। मैं एक्चुअली स्टार्ट किया था कॉइन्स से, मैं कॉइन्स ही कलेक्ट करता हूँ, बट मेडल्स, अब मेडल्स भी आ गया तो आज़ाद हिंद का मेरे पास आज़ाद हिंद का कॉइन्स भी है जो पीजीएच काउंटर मार्क कॉइन्स होते हैं। अभी है नहीं, कलकत्ता गया हुआ मेरा एग्जीबिशन के लिए, लेकिन नॉर्मली क्या होता है ना, आप कॉइन्स कलेक्ट करते हो तो ये सब्जेक्टिव हो गया, जैसे एंशिएंट इंडियन कॉइन्स, इंडियन कॉइन्स तो हम अपने दर्शकों को आपके पहले भी दिखा चुके हैं कि किस तरह से आपको कॉइन कलेक्ट करने का शौक है, जो पागलपंती जिसे दीवानगी कहते हैं। लेकिन अब आप मेडल्स को आप कलेक्ट करना आपने शुरू किया है। वॉट एवर रिलेटेड टू इंडियन हिस्ट्री, जैसे मेडल्स खाली नहीं, मेडल्स खाली आज़ाद हिंद का ही है, ऑटोग्राफ्स, सिग्नेचर्स ऑफ वेरियस लीडर्स ऑफ इंडिया, देन और जैसे जो कलेक्टिबल्स जो होता है ना, मैंने रिलेटिंग टू इंडियन हिस्ट्री, वो अब शौक है। मैं वो धीरे धीरे कलेक्ट कर रहा हूँ अभी एक एक करके। जैसे एक ऑक्शन होता है, ऑक्शन में जैसे आता है अवेलेबल है, प्राइस भी देखना पड़ता है, वो देख के हम लोग खरीदते हैं। इट्स बेसिकली रिलेटेड टू इंडियन हिस्ट्री। आज कम से कम आज हम लोग देखते हैं कि आई कैन रिलेट टू दिस बिकॉज नेताजी सुभाष चंद्र बोस का है, तो इस हिसाब से एनीथिंग रिलेटेड टू आर कनेक्ट कर पाते हैं, क्योंकि ये एक सौभाग्य है। नेताजी हमारे बीच नहीं है, लेकिन वो हमारे बीच नहीं होके भी हमारे सांसों में है, क्योंकि आज जिस आज़ाद वातावरण में हम जी रहे हैं, ये सुभाष चंद्र बोस को हम ये मेडल सुभाष चंद्र बोस ने किसी को तो पहनाया होगा, उनका हाथ लगा हुआ है ये, तो ये सोच के ही काफी थ्रिल मिलता है हम लोग को कि ये कॉइन है, ये मेडल है, ये सुभाष चंद्र बोस ने किसी को तो पहनाया होगा, तो दैट थ्रिल इटसेल्फ इज मतलब एहसास हो जाता है एक्चुअली। ये बड़ी बात कही है नीरज जी ने कि ये तमगे जिस किसी भी अधिकारी को पहनाया होगा नेताजी ने, उनका स्पर्श होगा, उनका एहसास इसमें आज भी जीवित है। नेताजी हमारे बीच नहीं है, लेकिन वो नहीं होके भी इन चीज़ों में जीवित हैं, और यही एक एहसास है कि आज भी उन्हें हम अपने बीच में पाते हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में, भले ही इन चीज़ों के रूप में ही सही, आज भी हमारे बीच में नेताजी मौजूद हैं और हमेशा ही रहेंगे। ये कार्यक्रम आप अपने बच्चों को ज़रूर दिखाइएगा, क्योंकि हमारे बच्चे जो मोबाइल में बिज़ी रहते हैं, जो मोबाइल में वीडियोज़ देखते हैं, उनके लिए आज आप ये सामने इन चीज़ों को आप देख सकेंगे, महसूस कर सकेंगे। साथ ही नेताजी कौन थे और क्या उनका योगदान रहा हमारे आज़ादी में, ये तमाम चीज़ें आप अपने बच्चों को ज़रूर बताइए। जी अच्छा, एक चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ, नेताजी ने एक आर्मी रेस किया था। आप देखिए ये मेडल्स वगैरह इतने प्रोफेशनल है, दैट मीन्स ही हैड अ वेरी वेरी प्रोफेशनल आर्मी, जो हम लोग आज के मॉडर्न आर्मी के साथ भी हम लोग कंपेयर कर, ये नहीं कि खाली लड़ाई के लिए आदमी को तैयार कर दिया, वो कर दिया। आज मेडल सिस्टमेटिक था एंड ही हैड दैट रैंकिंग एरा की, सब कुछ था। तो हम लोग सोच सकते हैं उनका सेटअप कैसे बनाया होगा उन्होंने। आज ये इतने फिनिश के मेडल, ऑस्ट्रिया में बने हुए मेडल्स है ये, आज हम लोग मतलब सोच भी नहीं सकते कि कोई उस जमाने में उत्साहित करने के लिए इन चीजों की बहुत डेफिनेटली आज ऑफिसर्स वगैरह यही सब से आज हम किसी को ऑनर करेंगे तभी तो जाके एक्साइटेड होंगे काम करने के लिए और जुनून होगा उनका काम करने। वो एक ऐसा वक्त था कि उत्साह बहुत ज्यादा मायने रखता था। इनफैक्ट हम लोग तो बोलते हैं कि आजादी हम लोग को तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस से ही मिला। नेवल म्यूटिनी हुआ और इंडियन आर्मी में म्यूटिनी हुआ, वाई? बिकॉज ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस। उनके प्रोफेशनलिज्म को देख के ही तो सब सेनानी खड़े हुए उनके साथ में। ये बात तो सही है। तो
इन चीज़ों को देख के आप समझ सकते हैं कि नेताजी अपनी ज़िंदगी में कितने डिसिप्लिन रहे होंगे और उस वक्त उनकी सोच किस लेवल की रही होगी कि अपने जवानों को, अपने अधिकारियों को ना केवल वो प्रशिक्षण देते थे, युद्ध के लिए तैयारी करते थे, बल्कि उनके उत्साह को बढ़ाने के लिए इस प्रकार के मेडल से उन्हें सम्मानित भी करते थे ताकि उनका उत्साह दुगुना बढ़ जाए। और आज जब वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके मेडल्स को देख के हम भी बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं, बहुत ही ज़्यादा गर्वान्वित फील कर रहे हैं। एक्चुअली एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली एकदम सही बात। आज हम लोग के नेताजी का जितना हम लोग को ये सब देख के हम लोग को जितना प्रोत्साहन मिलता है, इट्स अनकम्पेरेबल एक्चुअली। तो चलिए अपने अपने तरीके से आप भी मनाइए नेताजी का आज जन्म दिवस, हम भी मना रहे हैं। और आप सभी दर्शकों के सुभाष चंद्र बोस जयंती की बहुत सारी शुभकामनाएं। लेटेस्ट अपडेट के लिए लगातार आप हमारे साथ बने रहे। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार।